पानी लाने कहाँ आते हो? झरना पे। दिन भर में कितनी बार आते हो पानी लाने? 2 बार। दिक्कत नहीं होता है तुमको? होता है। क्या क्या दिक्कत आता है पानी लाने में? लेने नहीं सकते। अगर झारखंड के किसी विधायक का एक बच्चा भी हर दिन 1.5 किलोमीटर पानी लेने जाता होगा, हर दिन 1.5 किलोमीटर पानी लेकर आता होगा, फिर शाम में जाता होगा 1.5 किलोमीटर पानी लाने, फिर 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आता होगा, तो शायद इन बच्चों का संघर्ष जायज होगा। अगर विधायकों के बच्चों के लिए नल उनके घरों तक पहुंच रहा है, तो इन आदिवासी बच्चों के विद्यालय तक नल जल के साथ क्यों नहीं पहुंच रहा? पानी लाने कितना दूर आते हो? ना? पानी लाने कितना दूर आते हो? 1 किलोमीटर। डेली आते हो? जी। दिन भर में कितनी बार आते हो? 2 बार। कब कब? हाँ? कब कब आते हो? शाम को और अभी सुबह और शाम को। और हम लोग डेली यहाँ शाम सुबह आते हैं 2 बार, दिन में 2 बार आते हैं यहाँ पानी लेने के लिए, अपना पीने के लिए। क्लास ले जाते हैं यहीं से पीने के लिए और नहाते भी हैं यहाँ। हॉस्टल से हम लोग पानी लाने आते हैं, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है, पत्थर सब भी बड़ा बड़ा है, उससे हम लोग को हॉस्टल से 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बरसात में भी हम लोग कादो कीचड़ होता है। उसके बाद कभी कभी हम लोग फिसल के भी गिर जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिसल गिरने के बाद फिर हम लोग फिर पानी लाने जाते हैं। किस तरह से कई साल से ऐसे कर रहे हैं? हम 2019 में यहाँ आए हैं। 2019 से हम लोग यहाँ से पानी लेके आते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं। झारखंड के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी आदिवासी समाज से आते हैं। झारखंड की सरकार पिछले कई दिनों से खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो आदिवासी दलित हितैषी सरकार है, और इन 3 सालों में जितना झारखंड की वर्तमान सरकार ने आदिवासियों के लिए काम किया है, दलितों के लिए काम किया, उतना पिछली किसी सरकार ने किया। ये झारखंड के मुख्यमंत्री घूम घूम कर खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन आदिवासी हितैषी का दम भरने वाली सरकार के इस 3 साल के कार्यकाल में उन आदिवासी बच्चों के लिए एक नलकूप नहीं लग पाया, जो बच्चे हर दिन 1.5 किलोमीटर दूर सिर्फ 5 लीटर गैलन पानी भरने के लिए जाते हैं। आप सोच रहे हो कि ये क्या मामला है, तो बताते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 122 किलोमीटर दूर गुमला जिले के नेतरहाट जंगल के इलाके में एक गांव पड़ता है जोभीपाट। जोभीपाट में एक विद्यालय है, राजकीय अनुसूचित जनजातीय उच्च विद्यालय। यहाँ पढ़ने वाले 248 छात्रों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वो हर दिन सुबह निकलते हैं, जंगल जाते हैं, जंगल में एक कुआं है, वहां से पानी लेते हैं, फिर आते हैं पढ़ने के लिए। फिर शाम में जंगल जाते हैं, फिर वहां से पानी लेते हैं और फिर आते हैं खा पीकर सोने के लिए। ये स्थिति हर दिन की है, ये उनकी दिनचर्या में शामिल है, एकदम दिनचर्या में शामिल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस नेतरहाट को पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है, जिस नेतरहाट विद्यालय की चर्चा विश्व स्तर पर होती है, उसी नेतरहाट विद्यालय से मात्र 14 किलोमीटर दूर पर यह विद्यालय है। इसकी स्थिति उतनी ही खराब है जितनी स्थिति इस अच्छी नेतरहाट विद्यालय की। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से चेन्नई भेजा जाता है बेहतर इलाज के लिए। लेकिन इन आदिवासी बच्चों के लिए एक नलकूप की व्यवस्था नहीं हो पाई है आज तक, जबकि जितना एयर एम्बुलेंस का भाड़ा है उसे कम खर्च में नलकूप लग जाएगा, अगर सरकार सही तरीके से सोचे तो। लेकिन किसी को उन आदिवासी बच्चों से मतलब नहीं है। आप सोचिए इस बात को कि कितना यह कष्टदायक है। हर दिन सुबह 1.5 किलोमीटर जाना, हर दिन 1.5 किलोमीटर आना, हर दिन 1.5 किलोमीटर आना जाना 2 बार करना, कितना कष्टदायक। लेकिन शायद इस सरकार को यह नहीं दिखेगा, क्योंकि गाड़ी में बैठकर खतियानी जोहार यात्रा में इतना संघर्ष नहीं हो पाता है। देश के जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनको भी इन बच्चों का संघर्ष नहीं दिखता होगा। देश के प्रधानमंत्री को भी इन बच्चों का संघर्ष नहीं दिखता होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उनको भी इन बच्चों का संघर्ष नहीं दिखता होगा। बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि जिस राज्य को आदिवासियों के नाम पर अलग किया गया, उस राज्य के आदिवासी बच्चे ही बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। दोपहर के 1 बजे हैं। 5 साल का ईशान मुंडा 5 लीटर का एक प्लास्टिक का डिब्बा लिए स्कूल से जंगल की ओर जा रहा है।
उनके साथ 40 से ज्यादा बच्चे हैं। सबके हाथ में यही डिब्बा है। पूछने में बताया जाता है कि वह पीने का पानी लाने जा रहे हैं। क्या स्कूल में कोई हैंडपंप या पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है? इस सवाल पर ईशान मुंडा बताते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? ईशांत मुंडा। किस क्लास में पढ़ते हो? पहला कहाँ रहते हो अभी? जीवीपाट हॉस्टल में। ओ, अब पानी लाने कितना दूर आते हो? ना पानी लाने कितना दूर आते हो? 1 किलोमीटर। डेली आते हो? जी दिन भर में कितनी बार आते हो? 2 बार। कब कब? हाँ कब कब आते हो? शाम को और अभी सुबह सुबह और शाम को। ओ, तो पानी लाने में दिक्कत नहीं होता है? नहीं। डेली आते हो? हाँ ईशान के सीनियर और 10वीं के छात्र राहुल उरांव पिछले 8 साल से ऐसा कर रहे हैं। ये सभी छात्र राजकीय अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय के छात्र हैं। ये रांची से 122 किलोमीटर दूर गुमला जिले के नेत्रहाट जंगल स्थित जोईपाट गांव में है। मेरा नाम है राहुल उरांव और गांव चीरी शेरपरा जो लोहरदगा प्रखंड में पड़ता है। और वहां से आए हैं 2013 में यहाँ एडमिशन करवाए थे। उसके बाद अभी 10 साल हो गया, तो अभी 10th में है। स्कूल का नाम राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय जोईपाट गुमला। और हम लोग डेली यहाँ शाम सुबह आते हैं 2 बार, दिन में 2 बार आते हैं यहाँ पानी लेने के लिए, अपना पीने के लिए। क्लास ले जाते हैं यहीं से पीने के लिए और नहाते भी हैं यहाँ। राहुल, कि पानी की जो समस्या है उसको लेकर कहाँ कहाँ शिकायत की? तुम तो सबसे पुराने स्टूडेंट हो। जी, वहाँ तो मतलब यहाँ जो बड़े लोग आते हैं वो सबसे करते हैं। एक बार दिखाने भी लिए थे, मतलब कि बहुत दूर उधर जो हम लोग उधर नहाने भी जाते हैं 9th 10th का, उधर लिए थे। तो वहाँ से बोल रहे थे आज ही कल फिलहाल है, तो उधर हाँ हो जाएगा ये सब वो बोलता है, बस हो भाई नहीं करते हैं। तो और स्कूल में कितना टीचर है? टीचर लोग अभी 2-4 छाव। बच्चा कितना होगा स्कूल में टोटल? बच्चा 248। और टीचर? 5 की 6 गो टीचर। 5 छाव सर। तो पढ़ाई लिखाई कैसा होता है स्कूल में? अच्छा ही नहीं होता है सर इसमें, तो फिर और वही नहीं होता है सर। कहाँ इसमें पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता है सर। सब मतलब पारा टीचर सब पढ़ाते हैं सप्ताह में 3 दिन 2 दिन ही बस उसका होता है सर। वकील क्या कहें, सप्ताह में तो 3 दिन पूरा सब विषय हो जाता है और बाकी दिन नहीं होता पूरा विषय। क्या होता है? बाकी दिन ऐसे ही टाइम पास हो जाता है बस। पढ़ाने नहीं ना आते हैं सर, अपना घंटे पढ़ाते हैं बस। और यहाँ तो टीचर लोग का भी समस्या है और बहाली तो करना था सर, उधर से भी नहीं आ रहे थे, फिर आए हैं आजकल। तो बरसात में कैसे तुम लोग पानी लेते हो? ये पूरा जंगल में पूरा कीचड़ तो रहता हो, जी, कैसे करते हो बरसात में? मतलब आराम से आते हैं सर। तो बरसात भी होता है तो अपना छतरी लेकर आते हैं। पानी नहीं लेंगे तो पिएंगे कहाँ से? और हॉस्टल में रात को जब पानी खत्म हो जाए तो क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? आएंगे सर, क्या करेंगे? प्यास लगेगा तो आना ही पड़ेगा। अभी रात में भी आने की जरूरत पड़ी है? नहीं पढ़ने तो नहीं, मतलब कि एक जर्किन में 5 लीटर अटता है सर, तो उसको ले जाते हैं शाम सुबह, उसी को हो जाता है हम लोग को। अभी सुबह लेंगे, उसका बाद फिर शाम को नाश्ता खा को फिर आएंगे डेली करते हो? डेली। स्कूल के नीचे बॉक्साइट का खदान है, जिस वजह से यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है। सोच के लिए छात्र खेत में जाते हैं। कुल 248 आदिवासी छात्रों वाले इस आवासीय विद्यालय में मात्र 4 स्थायी शिक्षक हैं और 12 पारा शिक्षक हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विक्रम राव। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। और कहाँ रहते हो तुम? जोईपाट स्कूल। हॉस्टल में रहते हो? जी। तो इस स्कूल में कितने साल से हो तुम? 2 साल से। पानी लाने कहाँ आते हो? झरना आते हैं। तो दिन भर में कितनी बार आते हो पानी लाने? 2 बार। दिक्कत नहीं होता है तुमको? होता है। क्या क्या दिक्कत आता है पानी लाने में? लेने नहीं सकते। ओ, हर दिन सुबह शाम आते हो? जी।
हॉस्टल से हम लोग पानी लाने आते हैं, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है, पत्थर सब भी बड़ा बड़ा है, उससे हम लोग को हॉस्टल से 1 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बरसात में भी हम लोग कादो कीचड़ होता है, उसके बाद कभी कभी हम लोग फिसल के भी गिर जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिसल गिरने के बाद फिर हम लोग फिर पानी लाने जाते हैं। किस तरह से कई साल से ऐसे कर रहे हैं? हम 2019 में यहाँ आए हैं, 2019 से हम लोग यहाँ से पानी लेके आते हैं और हम लोग को बहुत दिक्कत होती है पानी लाने के लिए और हॉस्टल चढ़ने के लिए। मेरा नाम रमेश उरांव और स्कूल का नाम अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय जोईपाट। इस विद्यालय में सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, शिक्षकों की भी भारी कमी है। 248 बच्चे हैं, 6 शिक्षक हैं मात्र, वो भी समय पर नहीं आते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई भी समय पर नहीं हो पाता है। 12 शिक्षकों के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। फिर किस बात का खतियानी जोहार यात्रा और किस बात का आदिवासी हितैषी सरकार होने का दम्भ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, देश के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद आपको इन बच्चों के संघर्ष को देखना चाहिए, इन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। हर दिन 1.5 किलोमीटर जाना आना, फिर शाम में जाना और आना, इतना शायद आप भी नहीं चलते हो। अगर झारखंड के किसी विधायक का एक बच्चा भी हर दिन 1.5 किलोमीटर पानी लेने जाता होगा, हर दिन 1.5 किलोमीटर पानी लेकर आता होगा, फिर शाम में जाता होगा 1.5 किलोमीटर पानी लाने, फिर 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आता होगा, तो शायद इन बच्चों का संघर्ष जायज होगा। अगर विधायकों के बच्चों के लिए नल उनके घरों तक पहुंच रहा है, तो इन आदिवासी बच्चों के विद्यालय तक नल जल के साथ क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये सवाल बड़ा है। इस सवाल पर हमको आपको जरूर सोचना चाहिए। बाकी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर हमारा सवाल आपको जायज लगता है, तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी आप नए हैं तो सब्सक्राइब यूट्यूब पर जरूर कर दें। हम मिलते हैं। जोहार।